कहानियों का सफर। आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में पूजा अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। पूजा के पिता सुबह सुबह साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में बेटी के लिए प्यार। गरीबी की वजह से लोग पूजा और उसके परिवार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन पूजा हमेशा मुस्कुराकर सब सह लेती थी। पूजा दूसरों की मदद करना अपना धर्म मानती थी। शायद इसी वजह से भगवान उसके लिए कुछ बड़ा लिख चुके थे। एक दिन शहर का सबसे अमीर सिंघानिया परिवार मंदिर आया और वही पहली बार उनकी नज़र पूजा पर पड़ी। पूजा के संस्कार देखकर राजेश सिंघानिया इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। जब सिंघानिया परिवार पूजा के घर रिश्ता लेकर पहुंचा, तो पूरा गांव हैरान रह गया। पूजा और उसका परिवार खुश भी था, लेकिन इतने बड़े घर में बेटी भेजने से डर भी रहे थे। कुछ ही दिनों में पूजा की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। चारों तरफ खुशियां थीं, लेकिन उन चमकती रोशनियों के पीछे कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी थी। जब पूजा ने पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा, तो उसकी आंखें उस बड़े घर को देखकर हैरान रह गईं। लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो गया कि इस घर में अमीरी तो बहुत है, मगर दिलों में अपनापन नहीं। नई बहू की पहली पूजा के लिए पूरे घर को सजाया गया, लेकिन घर के कुछ लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लगता था कि गरीब लड़की कभी इस अमीर घर के लायक नहीं बन सकती। अचानक पूजा के हाथ से आरती की थाली नीचे गिर गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल उसकी गरीबी को उसकी सबसे बड़ी गलती बना दिया गया। पंडित जी ने सबको समझाया कि गरीब होना अपशकुन नहीं, बल्कि किसी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप होता है। एक छोटी सी गलती की वजह से पूजा का सबके सामने अपमान किया गया। समय बीतता गया, लेकिन पूजा के लिए ताने और अपमान कभी कम नहीं हुए। उस रात पूजा छत पर बैठकर घंटों रोती रही और भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछती रही, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? फिर अचानक सिंघानिया परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। जो लोग कभी उनके अपने कहलाते थे, वही लोग मुश्किल समय में उनका साथ छोड़ने लगे। ऐसे मुश्किल समय में पूजा पूरे परिवार की ताकत बनकर खड़ी रही। घर को संभालने के लिए पूजा ने अपने शादी के गहने तक बेच दिए। एक रात राजेश सिंघानिया की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। पूजा पूरी रात अस्पताल में अपने ससुर की सेवा करती रही। उस दिन राजेश सिंघानिया को एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा गरीब समझा, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे पूरे परिवार का व्यवहार बदलने लगा। कुछ महीनों बाद घर में फिर खुशियां लौट आईं। जिस बहू को कभी गरीब कहकर अपमानित किया गया था, आज वही उस घर की सबसे बड़ी इज्जत बन चुकी थी। उस दिन पूजा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, सम्मान और खुशी के थे।